आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में बीजेपी ने जिला स्तर पर संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी ने 70 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। इसमें 21 पुराने और 49 नए चेहरे शामिल हैं। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में 19 जिला अध्यक्षों की जो सूची है उसको जारी कर दी है और पश्चिमी यूपी में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। पश्चिमी यूपी में रामपुर से हंसराज पप्पू को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में सुधीर सैनी को बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ब्रज क्षेत्र की बात की जाए तो यहां आगरा महानगर में भानु महाजन और मथुरा जिला से निर्भय पांडे को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि कई ऐसे जिले हैं, लगभग 57 जिले ऐसे हैं जिनके अध्यक्ष बदले गए हैं और 41 जिलों में पुराने अध्यक्षों पर ही भरोसा किया गया है। और अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो 75 जिले उत्तर प्रदेश में अभी मौजूदा समय में हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के हिसाब से पहला राज्य उत्तर प्रदेश। इसमें कई बदलाव बीजेपी ने जिलाध्यक्षों में की है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से, उनसे बातचीत करेंगे और वहां के जिलाध्यक्ष के बारे में जानेंगे। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं, राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ गोरखपुर से हैं और संकेत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से हैं। संकेत, नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई है। अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से चुनावी मोड में है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और बीजेपी ने उसी के चलते जो संगठनात्मक फेरबदल किया है उसमें इस बात का भली भांति ध्यान रखा है कि सभी जातीय समीकरण फिट होने चाहिए और संगठन के जो पुराने चेहरे हैं उनको मौका दिया गया है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का जो अपडेट है वो 68 जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं, यानी कि बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों में हुआ है। 98 संगठनात्मक जिले हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन 98 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्षों में 68 जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं। इसमें से अगर हम बात करें जातीय लिहाज से, तो जातीय लिहाज से भी हम बात करते हैं, उसमें खास ध्यान रखा गया है जातीय समीकरण का भी और सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें जो जिलाध्यक्ष बदले गए हैं इसमें ओबीसी वर्ग का खास ही ध्यान रखा है और इसके अलावा जो ओबीसी वर्ग से 20 से ज्यादा जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखा है। इसी तरीके से सामान्य वर्ग को ध्यान में रखा है, यानी कि जो जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश का उसको खासा ध्यान रखा गया है। और जो इसकी चयन प्रक्रिया है वो भी बहुत पारदर्शी की गई है। एक पूरा प्रोफार्मा बनाया गया था। सबसे पहले ऑब्जर्वरों की जो टीम थी वो जिलों में भेजी गई, वो नामों का पैनल लेके आए। जो नामों का पैनल आया उस पर 2 महीने तक लगातार मंथन किया गया भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लंबा मंथन किया और उसके बाद जो अंतिम सूची फाइनल हुई उसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया। उसमें जो नाम फाइनल हुए हैं वो 68 जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया है और इसके अलावा बाकी जो जिलाध्यक्ष हैं वो रिपीट किए गए हैं। 98 कुल संगठनात्मक जनपद हैं, यानी कि 30 जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया है। जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है। जो जिलाध्यक्षों की सूची आई है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन ने जो जातीय लिहाज है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो लगभग 16 ब्राह्मण हैं, 12 ठाकुर हैं और 24 ओबीसी हैं, यानी कि ओबीसी 24 जिलाध्यक्ष हैं। जो टोटल 68 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसमें 24 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो ओबीसी हैं, 16 ब्राह्मण हैं और इसके अलावा जो 12 ठाकुर हैं, 3 भूमिहार हैं, वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है, कायस्थ भी हैं और दलित भी हैं। ऐसे में सभी वर्गों को साधने की सूची में कोशिश की गई है और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन में काम करने वाले लोग थे उनको मौका इस जो जिलाध्यक्षों के नए नामों का ऐलान हुआ है उनको दिया गया है। बिल्कुल, मेरठ महानगर के जिलाध्यक्ष की बात करें तो सुरेश जैन और मेरठ जिला की बात करें तो शिव कुमार राणा। उमेश, यहाँ पर लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस बदलाव को और क्या मायने निकाले जाए, कितना असर पड़ेगा इन चेहरों का आने वाले चुनाव में? जी हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव की
माइक्रो प्लानिंग करती है। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो प्लानिंग की है और इसी माइक्रो प्लानिंग का नतीजा है कि समूचे उत्तर प्रदेश में यह बदलाव किया गया है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा फोकस किया गया है। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में नए जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा होंगे, बल्कि नए महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज होंगे। निश्चित तौर पर इन दोनों नेताओं का अपना इतिहास रहा है और बेहद ही इंपॉर्टेंट लीडर्स माने जाते हैं। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता मौजूद है, उनसे सीधा जानते हैं और समझते हैं कि आखिर इस बदलाव के क्या मायने हैं। सर, आप ये बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को आप बहुत करीब से देखते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को और मजबूत करने के लिए, किले के और मजबूत करने के लिए ये बदलाव किए हैं। शिव कुमार राणा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सुरेश जैन ऋतुराज जी को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। मुजफ्फरनगर की बात आपने, सैनी को वहां जिला अध्यक्ष बनाया गया है। या अमरोहा की बात कर ली जाए, बिजनौर की बात कर ली जाए, तमाम अन्य जिलों की बात कर ली जाए, तो पूरा का पूरा ढांचा मजबूत करने के लिए पूरी कवायद की है। आप क्या समझते हैं, क्या आपका ओपिनियन है इस बदलाव को लेकर? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज 18 का, कि जिन्होंने उमेश जी ने मुझे बोलने का मौका दिया। और जहां तक मिशन 2024 की बात है, तो संभावना बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि 2024 में बीजेपी आएगी। और जो ये इस तरह के बदलाव होते रहते हैं, आज जिला अध्यक्ष बदल गया या दूसरा कोई पदाधिकारी बदल गया, ये समय की जरूरत होती है, इसलिए बदल गया। क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूं और इधर मेरठ रीजन में मैं नौकरी करता हूं, मेरठ में जॉब करता हूं, तो यहाँ को देखते हुए जातीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। और निश्चित रूप से बीजेपी ने सही परखा होगा कि जो ये बदलाव किए गए, मुजफ्फरनगर में मैं देख रहा हूं, मैं नाम पढ़ रहा था लिस्ट में, सुधीर सैनी जी है, और निश्चित रूप से जब वो आएंगे, अपना कार्य करेंगे, तो बदलाव आएगा। और पहला जो चुनाव हुआ था इससे पहले 5 साल पहले, उसके मुकाबले आपको और अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो बीजेपी का, जो मैं कई लीडर के मैं नाम लेना चाहता हूं, जैसे जब आप सड़क पे चलते हैं, आप देखते हैं कि आप सड़क पे चलते गडकरी जी को आप याद करते हैं कि गडकरी जी की बनवाई सड़क है। इससे पहले मुझे लगता नहीं, मेरी भी उम्र, आई एम अबाउट 50, कि इस तरह से जो है रोड का जो निर्माण किसी नेता ने करवाया हो या किसी पार्टी ने करवाया हो। उसी प्रकार से मैं देखता हूं, जब हम रात को चलते हैं तो हम योगी जी को याद करते हैं कि कोई खतरा नहीं है, सड़क पर आप कभी भी किसी भी टाइम जा सकते हो। तो बात कर रहे हैं सर, आप क्या समझते हैं? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं, क्या कहेंगे इस बदलाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी अपने किले को मजबूत करने की पूरी कवायद कर रही? हाँ, जैसी रचना इन्होंने अभी नए कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को चुना है, वह इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव की दृष्टि से जो प्रधानमंत्री ने G20 के आधार पर एक दृष्टिकोण पूरी दुनिया को देने का प्रयास किया कि पूरी पृथ्वी एक है, एक यह परिवार है और एक ही हमारा भविष्य है। ये एक बहुत बड़ी कल्पना है, ये बहुत बड़ा दृष्टिकोण है, वो भारतीय दृष्टिकोण है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। इसको जमीन पर लाने के लिए ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की जरूरत है। तो ये आम जनता है जो अपनी राय रख रहे हैं नए जिला अध्यक्षों को लेकर, जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की। लेकिन रामगोपाल द्विवेदी, गोरखपुर महानगर की अगर बात करें तो राजेश गुप्ता को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, और गोरखपुर जिले की बात करें तो युधिष्ठिर सिंह को जिलाध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। इनका प्रभाव कितना पड़ेगा आने वाले चुनाव में? बिल्कुल, जो लिस्ट जारी की गई है, इस पे 2024 की झलक साफ दिखाई पड़ रही है और कई संकेत भी ये लिस्ट दे रहे हैं। जैसे अगर हम गोरखपुर क्षेत्र की जो भाजपा ने लिस्ट जारी की है, इसमें संगठनात्मक रूप से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के 12 जिले हैं और उन 12 जिलों में से 9 के जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं, जिसमें गोरखपुर महानगर के राजेश गुप्ता और जिला के युधिष्ठिर सिंह के बाद संत कबीर नगर से जगदम्बा लाल श्रीवास्तव को ही रिपीट किया गया। बाकी सभी को बदल दिया गया है, चाहे बस्ती की बात करें, चाहे सिद्धार्थनगर की बात करें, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और घोसी, लालगंज, सभी को बदल दिया गया। लेकिन इस लिस्ट में सबसे मजेदार चीज यह है कि पहली बार एक महिला को जिलाध्यक्ष बनाया गया। अभी मऊ में, जहां पे घोसी विधानसभा सीट पे अभी बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, वहीं से उसी जिले के जिलाध्यक्ष को एक महिला को वहां पे दे दिया गया है। और कुल मिला के जो ये लिस्ट है, पूरी ये लिस्ट जातिगत समीकरणों को साध रही है, और ये जातिगत जो समीकरण है, ये कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि 2024 का जब लोकसभा का टिकट बटेगा
हाँ। सांसदों का टिकट बटेगा तो उनके टिकट भी काटे जाएंगे। और ये इशारा बहुत तेजी से कर रहा है ये जितने भी जिलाध्यक्ष बदले। जिस तरीके से अगर हम बस्ती की बात करें तो बस्ती में शवर लाबी से ब्राह्मण को जिलाध्यक्ष बनाया गया। अभी मौजूदा वक्त में वहां पे ब्राह्मण सांसद हैं तो उनके टिकट को लेकर जो है चर्चाएं चल रही हैं। सिद्धार्थनगर में दलित को बना दिया गया तो अब वहां पे जगदम्बिका पाल वहां से सांसद हैं। तो इस तरीके से हाँ, बलिया में एक चीज जरूर सामने आई है कि बलिया में इस बार यादव को जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। तो वहां भी जो जातिगत समीकरण है तो जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है नए जिलाध्यक्षों की सूची में। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात लखनऊ की होगी जहां इंडियन स्टील एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। यह कार्यक्रम लखनऊ के होटल ताज में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम ने कहा यूपी में तेजी से विकास हो रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से काफी फायदा हो रहा है और एयर कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का यह कार्यक्रम आप तस्वीर देख रहे हैं जहां सीएम योगी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। कि देश की आबादी का हर 5वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। 25 करोड़ की एक बड़ी आबादी के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा। अब लखनऊ से अगर किसी को पटना जाना हो तो आज के दिन पे मात्र 5 घंटे में वह पटना की यात्रा पूरी कर सकता है। अगर दिल्ली से किसी को पटना जाना हो तो 9 से 10 घंटे के अंदर वो पटना जा सकता है एक्सप्रेस हाईवे से। यानी अगर हम देखेंगे आज के दिन पर तो एक्सप्रेस वे से दिल्ली से और पटना को जोड़ने की पूरी व्यवस्था आज के दिन पर की जा चुकी है।